अभी अभी कुछ दिन पहले आपका CHSL का नोटिफिकेशन आया था, साथ साथ बोल रहे कि हाँ लो भाई आप MTS का भी लो। मैं सिर्फ इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको एज, सिलेबस, सैलरी, पद, योग्यता, एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ सर कितनी वैकेंसी आई है, क्या डिटेल है सर, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। और MTS का क्या चक्कर हो रखा है, सेशन 1 क्वालिफाइंग है, सेशन 2 लिस्ट लगेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या चक्कर है। तो भाई पूरा डिटेल से जानेंगे। लाइव फोटो इंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा मुद्दा आया था पिछली भर्ती में कि हाँ यार फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, ये फोटो का, लाइव फोटो का क्या लेना देना हो गया। जैसे CHSL में लिख दिया था ना कि जो Tier 2 है वो होना है 2026 में, लेकिन लिख रखा था 25 ही। तो भाई ये 20 से 24 तक, ठीक है। PET PST फिजिकल के लिए, MTS के लिए कोई फिजिकल नहीं होगा, हवलदार के लिए फिजिकल होगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। भाई SSC फुल फ्लैश में, पूरी फॉर्म में। अभी अभी कुछ दिन पहले आपका CHSL का नोटिफिकेशन आया था, साथ साथ बोल रहे कि हाँ लो भाई आप MTS का भी लो। जिन बच्चों का सपना है कि हाँ यार हम तो 10th बेस पे ही ये जॉब करना चाहते हैं, हम ज़्यादा दिमाग का काम, ज़्यादा वर्कलोड का नहीं करेंगे, बस फाइल इधर से उधर कर लेंगे। या कोई बच्चा हवलदार बनना चाहता है कि हाँ यार हम तो इसी वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ सर कितनी वैकेंसी आई है, क्या डिटेल है सर, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मैं सिर्फ इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको एज, सिलेबस, सैलरी, पद, योग्यता, एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सेशन के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आपको एक एक बातें इस प्रकार से सहजता और सरलता से आपके दिमाग में सेट करूंगा कि आपके दिमाग में कोई डाउट ही नहीं बचेगा। क्योंकि काफी बच्चे पजल रहते हैं यार हवलदार के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या पेपर होगा, क्या प्रोसेस होगा, और MTS का क्या चक्कर हो रखा है, सेशन 1 क्वालिफाइंग है, सेशन 2 लिस्ट लगेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या चक्कर है। तो भाई पूरा डिटेल से जानेंगे। तो भाई SSC को तो सलूट करने का मन कर ही रहा होगा आपका, क्योंकि जिस प्रकार से फुल फ्लैश में चली हुई है। क्योंकि अभी आपका CHSL, उसके बाद अब MTS है, CPO है, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, मानते हो भाई, मतलब ये सब की सब भर्ती आने वाली है। TPO, AWO, ये वैकेंसी जाएंगी। तो सबसे पहले सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आज के इस सेशन के अंदर देखो MTS के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है भाई। तो MTS के बारे में जो आज डिटेल से बताएंगे, हम इन 10 पॉइंट पर बात कर रहे होंगे, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट डेट्स आपकी कि किस तारीख को क्या होना, पेपर कब होना है, ठीक है। वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, लाइव फोटो इंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा मुद्दा आया था पिछली भर्ती में कि हाँ यार फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, ये फोटो का, लाइव फोटो का क्या लेना देना हो गया। फीस, एग्जाम पैटर्न, इंपोर्टेंट फैक्ट्स और सिलेक्शन प्रोसेस। भाई यही तो चाहिए गुरुजी, बस ये 10 नंबर वाला करवा दो फटाफट से, यही चाहते हो ना। तो सुनिएगा भाई ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, आपके फॉर्म आज से शुरू हो जाएंगे भाई। 26 जून 2025 से लेकर और 24 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे। 26 जून से और 24 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे। अगर कोई करेक्शन होती है तो 29 और 30 जुलाई को आप करेक्शन ठीक करा सकते हैं भाई, ठीक है। पेपर कब होगा, पेपर होगा 20 सितंबर से 24 सितंबर, 20 से 24 सितंबर 2025 में ही, 26 में नहीं। जैसे CHSL में लिख दिया था ना कि जो Tier 2 है वो होना है 2026 में, लेकिन लिख रखा था 25 ही। तो भाई ये 20 से 24 तक, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिक कर रखी है, 10th कर रखी है, 10वीं पास हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है प्यारे भाई। अब बात आती है कि सर वैकेंसी और बता दो। भाई 2022 में जब ये वैकेंसी आई थी ना, ये दोनों की मिलाकर के है, MTS की और हवलदार की, ठीक है भाई। अब सुनो, 11,778 आई थी, फिर 2023 में आई सिर्फ 1778। शर्म नहीं आई इनको, 10,000 वैकेंसी काट दी सीधी सीधी, ना के बराबर। फिर 2024 में लास्ट ईयर आई है भाई 8,326, ठीक है प्यारे भाई। कितनी आई, 8,326। और इस वर्ष गुरुजी, तो इस वर्ष के लिए थोड़ा सा सब्र रख लो, बस थोड़ा सा सब्र, बताएंगे आपको, ठीक है भाई। आप बोलोगे ठीक है सर। तो सुनो भाई, MTS के लिए जो आपकी एज है, MTS का फॉर्म भरने के लिए
मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसका फॉर्म भरने के लिए 18 से 25 और हवलदार के लिए 18 से 27। ठीक है प्यारे भाई, जब आप फॉर्म भरोगे ना, ये एक ही फॉर्म भरना है। अब उसमें आप प्रायोरिटी पर क्या रखते हो, सिर्फ एमटीएस या एमटीएस प्लस हवलदार या हवलदार। ठीक है भाई, अगर आप दोनों को टिक करते हो तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हो, अगर आपकी 10th ही पास है। हाँ, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होगा, वो मैं दोनों बातें बताऊंगा। हाँ, 18 से 25 और 18 से 27। तो मेरे प्यारे बच्चे, गुरुजी हमारी तो 25 से ज्यादा हो रखी है, गुरुजी कुछ एज रिलैक्सेशन हो सकता है भाई। SC ST के लिए पूरा 5 वर्ष का, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष का। ठीक है भाई, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के लिए 10 वर्ष का। ठीक है, SC ST के लिए 15 वर्ष का, अरे हैंडीकैप के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग है भाई। ठीक है, ये हटा दो। समझ गए, इतना अच्छा लफड़ा, इतना अच्छा फंडा समझ में आ गया आप सभी को। तो ये आगे की कुछ डिटेलें और दे रखी है डिफेंस, पर्सनल डिसेबल वगैरह के लिए भाई। ठीक है, अब लाइव फोटोग्राफ का क्या लेना देना है वो समझ लो। ठीक है दोस्त, लाइव फोटोग्राफ का जैसे मैं मेरी ही फोटो से समझा देता हूँ, आपका भाई यही है, कभी पुराने टाइम की स्कूल टाइम की फोटो है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये तो 2020 की है, एडिट करवा रखी है हालांकि, वैसे क्या पता 20 की भी हो भाई। ठीक है, सुनो देखो, इस फोटो में क्या है, व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट है इस फोटो में, और डार्क बैकग्राउंड है। लेकिन इस फोटो में लाइट बैकग्राउंड है और डार्क जैकेट पहन रखी है। तो मेरे प्यारे भाई, इस टाइप की फोटो चलेगी जिसमें लाइट बैकग्राउंड हो और डार्क कलर के आपने कपड़े वगैरह पहन रखे हो। ठीक है, और ये स्लेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, इसमें अच्छे से मेंशन कर रखा है कि फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। जब फोटो लेने वाला फोटो लेना, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने कैमरा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी सही एंगल से फोटो आनी चाहिए भाई। ठीक है, पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम एंड लुक स्ट्रेट आइड। भाई उसके फ्रंट में एकदम होने चाहिए और उसकी तरफ देखते रहने चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे देख रहे हो, पोज दे रहे हो, पोज नहीं देना कोई भी, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ भाई, कैंडिडेट ने कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेकल्स वगैरह कुछ नहीं पहन रखे हो, सिंपल सादा, जैसे आप मैंने ये लगा रखी ना, हटा देनी है, माइक हटा देना, फिर फोटो लेनी है। ठीक है भाई, समझ गए, ये सबसे विशेष ध्यान रखना आप सभी को। चलिए अब फीस की बात करें भाई, एक नोट लगने वाला है 100 का। ठीक है, 100 रुपए फीस होगी, जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है प्यारे भाई, तो ये 100 रुपए तो फीस देनी पड़ेगी आपको। अब सुनो भाई ध्यान से, अब सबसे जरूरी है एग्जाम पैटर्न, सबसे ज्यादा जरूरत है तो एग्जाम पैटर्न की है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब सुन लो ध्यान से, 2 सेशन होंगे आपका, 1 और 2। 1 में होगा मैथ और रीजनिंग, 60 नंबर का मैथ, 60 की रीजनिंग, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, जो ये सेशन 1 होगा ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हैंडीकैप वगैरह को 60 मिनट का मिलेगा। समझ गए भाई, 45 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन करने, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 120 अंकों का पहला सेशन हो गया। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बात करते दूसरे सेशन की, जो कि भाई 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन मैथ के। भाई एक क्वेश्चन 3 का तो 75-75 के, तो 150 अंकों का हो गया ये। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 अंक कटेगा, क्योंकि 3 अंक का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन गलत किया, 1 अंक उड़ गया। ठीक है भाई, तो आपकी जो ये लिस्ट लगेगी ना कट ऑफ, वो 150 में से लगेगी सिर्फ इसके बेस पे, जीएस और इंग्लिश के बेस पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जीएस पर और इस पर, मेरे अकॉर्डिंग इनको भी लेना चाहिए था। एक तो अपना सब्जेक्ट है, मानते हो मैथ में नानी याद आती है बच्चों को, और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल में से फुल दिलाता है। लेकिन ये क्वालिफाइंग जरूर करना पड़ेगा, फुल में से फुल नहीं तो, समझ गए। अब सुनिएगा ध्यान से, ये भाई सब की सब डिटेल दे रखी है कि हाँ
देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। ठीक है, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेशन 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सेशन 1 इज क्वालिफाइंग। ठीक है, फॉर द पोस्ट एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है भाई, आपका जो एमटीएस के लिए आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका ये पेपर होगा ना, ये दूसरे वाला, पहले वाला क्वालिफाई किया, फिर ये दूसरे वाला होगा, इसी के बेस पे फाइनल कट ऑफ लगेगी और डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ाना फिर वहां पर फाइलें वगैरह। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हवलदार के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड द रेशियो ऑफ 1:7। जितनी वैकेंसी होंगी उसके 7 गुना बच्चे लिए जाएंगे भाई, 7 गुना बच्चे लिए जाते हैं। हाँ, 7 गुना इन्होंने फिक्स कर रखा है, क्या पता कुछ ज्यादा भी ले लिए जाए इस बार, क्या पता थोड़े बहुत कम भी रख लिए जाए भाई। ठीक है दोस्त, फॉर द अपीयरिंग इन पीटी पीएसटी फिजिकल के लिए, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं होगा, हवलदार के लिए फिजिकल होगा। ठीक है, बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबी, जो ये दूसरा सेशन है ना, इसी के आधार पर इसकी अलग कट ऑफ लगेगी, एमटीएस की अलग कट ऑफ लगेगी। समझ गए भाई, हवलदार के लिए फिजिकल देना पड़ता है बस। चलिएगा, अब सुनिएगा ध्यान से, देखो सिंपल सी भाषा में, एमटीएस के लिए डायरेक्ट एक ही पेपर, 1 डे एग्जाम है भाई। सबसे अच्छी बात ये है, एक ही एग्जाम देना और सिलेक्शन ले लेना, बात खत्म। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम देना है, उसी पर आपकी कट ऑफ लग जाएगी। हवलदार के लिए वो एग्जाम तो देना ही है, उसके आधार पर पहले फिजिकल की कट ऑफ लगेगी और उसके बाद फिर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी भाई। हवलदार के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे आपको। चलिए भाई, अब सुनिएगा, मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, हवलदार के लिए है ये, रेस नहीं लिख रखा इन्होंने भी, वॉकिंग लिख रखा है। ठीक है भाई, वॉकिंग। ठीक है, लड़कियां 1 किलोमीटर 20 मिनट में चल ले, फिजिकल पास कर जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल इजी सा गिरा हुआ है, फिजिकल है। ठीक है, मेल की हाइट होनी चाहिए 157.5, बहुत कम है भाई, एयरफोर्स में भी यही मांगते थे XY ग्रुप के लिए, फिर अब अग्निवीर में भी एयरफोर्स के लिए 157 ही मांगते हैं। ठीक है दोस्त, अब सुनो आगे, चेस्ट होनी चाहिए 81 और 5 फूलनी भी चाहिए, ऐसे नॉर्मल है, एक ऐसे करो तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है भाई, 152 की हाइट होनी चाहिए लड़कियों की। ठीक है, और लड़कियों के अंदर कम से कम 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए भाई। ठीक है, समझ गए। अब सुनिएगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट लगेगा। एमटीएस के लिए सिर्फ पेपर के बेस पर, ठीक है, लेकिन हवलदार के लिए पेपर, फिर फिजिकल, फिर फाइनल, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आप सिलेक्शन लो और मिठाइयां लेकर यहां पर हमारे पास स्टूडियो में आपके भाई के पास पहुंच जाना। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन सेशन भी लेकर आऊंगा, टेंशन फ्री रहिएगा सबके सब बच्चे। ठीक है, हाँ, एक बच्चा सोच रहा होगा यार सैलरी के बारे में नहीं बताया सर ने, तो भाई बेसिक पे चाहे दिल्ली का हो, मुंबई का, चेन्नई, कोलकाता, हमने 4 एग्जाम्पल ले रखे, सेम रहेगा। ठीक है भाई, डीएबी सभी का सेम रहेगा बेसिक पेपर। ठीक है, एचआर जो होता है, एचआरए जो होता है वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, जैसे मुंबई का 27% है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता सभी जगह का 24% है। लगभग आपकी सैलरी 26,500 से 28,500 बन जाती है। ठीक है, फिर सरकार भी तो कुछ काटती है ताकि आपको बाद में दिया जाए, आपको सुख सुविधाएं भी तो दी जाती है, तो आपके इन अकाउंट ये सैलरी आते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2026 से अगला पे कमीशन लगते ही आपकी सैलरी बहुत जबरदस्त होने वाली है। जो आपकी ये 30,000 अप्रोक्स मान लो, जो ये 30,000 है ना, तो भाई यही आपकी 40,000 प्लस मिलने वाली है। ठीक है, 40-50,000 रुपए इसी नौकरी के बेस पर कमाओगे आप, तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि गुरुजी वैकेंसी बता दो। भाई देखो, वैकेंसी पर आते हैं तो नोटिफिकेशन आपका अभी किसी भी समय, आज के ही दिन, एसएससी ने वादा कर रखा है कि 26 जून के दिन नोटिफिकेशन देंगे, तो आज के ही दिन किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तभी वैकेंसियों का कंफर्म पता चलेगा, लेकिन एक अनुमान जो लेकर चल रहे हैं वो लगभग कि भाई 10,000 के आसपास तो वैकेंसी होनी ही होनी चाहिए, कि अंदाजा है जिस प्रकार के
कुछ आंकड़े हैं उनके आधार पर कि 10,000 के आसपास तो वैकेंसी आनी ही आनी चाहिए। क्या पता 10,000 से कुछ ज्यादा भी देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मिल सकती हैं। और 10,000 से कम भी हो सकती है, क्योंकि 2023 में किसी ने ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था, किसी ने नहीं सोचा था कि 1778 वैकेंसी भी दे सकता है एसएससी। तो एसएससी किसी का सगा भी नहीं है। हाँ, जब काम करता है प्रॉपर वे में करता है, लेकिन जब नहीं करता है तो वो किसी का सगा भी नहीं है। तो भाई इसके लिए जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन टपकेगा, तुरंत आपके लिए एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा जिसमें वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। पूरी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर साइट बिजी चलने लग जाती है एसएससी की, आप सभी को पता है। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर आपको शॉर्ट्स के माध्यम से तुरंत 1 सेकंड के अंदर अपडेट कर दूंगा। आपको जैसे ही आएगा तुरंत सबसे पहले आपको पता चलेगा भाई, ठीक है। और अपने इसी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आपके लिए बेहतरीन क्लासेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और किस प्रकार से आप गणित को करते हुए चलें कि गणित में आप एमटीएस का पेपर क्वालिफाई कर पाए। कि भाई जो क्वालिफाइंग नेचर है ना, गणित में फुल में से फुल दिलाने की जिम्मेवारी आपके इस भाई की होगी, ये मेरा वादा होगा। बस एक पॉजिटिव सोच के साथ आ जाना कि हाँ यार धर्मेंद्र डागर सर है, सिखा करके भेजेंगे। वादा करता हूं, जिंदा लाश भी आएगी ना, दिमाग की कोई जिंदा लाश भी आएगी, वो भी सीख करके जाएगी, ठीक है भाई। और उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पे 50 मास्टर क्लासेस को, है सीरीज दिल्ली पुलिस के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरे सब के सब लेटेस्ट नोटिफिकेशन, प्रैक्टिस सीट, क्लास नोट्स, फ्री की किताबें, ये सब कुछ कंटेंट, अगर आपको कंटेंट में से क्रीम कंटेंट चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी 50 मास्टर क्लासेस चली हुई है, जो दिल्ली पुलिस के तो लिए है ही, लेकिन वही सिलेबस आपका एमटीएस का है। अगर वो क्लासेस करते हो आप, तो भाई आपका एमटीएस में गणित में फुल में से फुल ही आएगा। 3 क्लासें ऑलरेडी आ चुकी है, उन क्लासेस को देख लीजिए। 4th क्लास कल से कंटिन्यू रहेगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई सभी बच्चों को। बिल्कुल सहजता और सरलता से मैंने समझाया है। और जिन बच्चों के दिल में अब आग लगी कि हाँ यार एक पोस्ट तो हम अपने नाम करेंगे, चाहे 1700 वैकेंसी आए, चाहे 17,000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 5,000 आए, हमें एक वैकेंसी से मतलब है। 2025 के किंग हम बनकर दिखाएंगे। 2025 के अंदर गवर्नमेंट जॉब हम लेकर दिखाएंगे। जिस बच्चे के अंदर दिल से ऐसी भावना आ रही हो और इतना जुनून हो, वो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना भाई। सबके सब बच्चे, ठीक है ना दोस्त। तो सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। लास्ट कट ऑफ कितने पर गई थी, ठीक है भाई। और लास्ट के एग्जाम का पूरा एनालिसिस के साथ अगली वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आप सभी से इसी यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। सभी का धन्यवाद, सभी मेरे प्यारे बच्चों को भाई जय हिंद। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा भाई। जय हिंद सभी को।